मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ठाणे महापालिका क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांचं लोकार्पण आणि भूमिपूजन संपन्न। आजचा दिवस इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिण्यासारखा आहे। एकाच इमारतीत 12 राज्यातील 12 समाजासाठी जागा दिली जात असून अशा प्रकारचं समाज भवन प्रथमच साकारतंय, असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कासारवडोली येथे समाज भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्यात केलंय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते रविवारी ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ओवळा माजिवडा भागातील आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नानं साकारलेल्या विविध प्रकल्पांचं लोकार्पण आणि भूमिपूजन संपन्न झालंय। या प्रसंगी खासदार नरेश मस्के, आमदार प्रताप सरनाईक, माजी आमदार रवींद्र फाटक, माजी महापौर अशोक वैती, माजी ज्येष्ठ नगरसेवक राम रेपाळे, परिषा सरनाईक, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी, प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा आदी उपस्थित होते। आता या समाज भवनाचं भूमिपूजन केलंय। ठाणे खरंच खूप बदललंय, विकास होतोय, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले। मुंबई ठाण्यात जागा मिळणं कठीण आहे, पण आम्ही वचन दिल्याप्रमाणे सर्व समाजासाठी हे भवन उभं राहणार आहे। प्रत्येक समाजाला 3000 फुटांची जागा मिळणार आहे। प्रत्येक मजल्यावर 2 समाजासाठी जागा असेल। त्याचे भाडे नाममात्र 1 रुपया ठेवण्याचे निर्देश मी महापालिका आयुक्तांना दिलेत। आता या तयार होणाऱ्या इमारतीची देखभाल करणं, ती उत्तम ठेवणं आणि सुविधा सर्व समाजाला उपलब्ध करून देणं ही सर्व समाजाची जबाबदारी आहे, असंही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केलंय। धर्मवीर आनंद दिघे यांचा सर्व समाजाशी संपर्क असायचा, ती शिकवण त्यांनी आम्हाला दिली आहे। तर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं ठाण्यावर अतिशय प्रेम होतं, त्यामुळे ठाण्यात असे प्रकल्प होत आहेत। मुख्यमंत्र्यांचं ठाणं बदललंय, असंही प्रतिपादन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलं। आज महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आज हा अतिशय कार्यक्रम जो होतोय तो सोनेरी अक्षराने नोंद करण्यासारखा आहे। स्वर्ण अक्षर से वो लिखा जाएगा ना, 12 समाज के लिए, 12 राज्य के लिए एक इमारत में, बहुउद्देशीय इमारत में सभी लोगों को समाज भवन देने का काम हमारे प्रताप सरनाईक जी ने किया है। ये ऐतिहासिक क्षण है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसलिए मैं आप सभी की ओर से, सभी राज्यों के ओर से, सभी समाज के ओर से प्रताप सरनाईक जी को बड़ा अभिनंदन उनका करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। मला वाटतं मला मगाशी राकेश सांगत होता की हे पहिल्यांदा एक असा इतिहास घडतोय की एका बहुउद्देशीय इमारत मध्ये, किती 10 मजली आहे का, 12 मजली इमारत मध्ये 12 समाज जे आहे या ठिकाणी या समाज भवन, माझ्याकडे खूप लोक येतात, आम्हाला समाज भवन पाहिजे, समाज भवन पाहिजे। आता आपण समाज भवन काही ठिकाणी रस्त्यांमध्ये धरलं होतं, पण आज 12 समाजाचं टेन्शन आपलं कमी झालं आणि 12 समाज आज या ठिकाणी आपले आपले कार्यक्रम करतील, बैठक करतील, स्नेह संमेलन करतील। प्रत्येकाला 3000 फूट आपण देतो ना, एका मेळ्यात 2 समाज, 3000 स्क्वेअर फूट एक समाजाला मोठी जागा आहे। आणि मुंबई ठाण्यासारख्या शहरामध्ये जागा मिळत नाही, पण आम्ही ही वचनपूर्ती करतोय, कारण ठाण्याला एक इतिहास आहे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा इतिहास, परंपरा। आनंद दिघे साहेबांच्या दरबारमध्ये सगळे समाज जाते, सभी समाज आनंद दिघे साहब के दरबार में जाते थे और कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, ये उनकी परंपरा थी। तो वही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हमारे हिंदू सरदार बालासाहेब ठाकरे जी का प्रेम इस थाने पे इतना है कि थाने और शिवसेना और थाने एक समीकरण बन चुका था, एक समीकरण बनला होतं। आणि म्हणून आप सभी लोगों को मैं इसलिए भी धन्यवाद दूंगा। नरेश मस्के जी ने अभी आपका आभार व्यक्त किया है। सभी लोग कहते थे नरेश मस्के जीतने वाला नहीं है, ये हारने वाला है। मैंने कहा था थाने वासियों पे मेरा पूरा भरोसा है और एक हमारा एक और ये जीत होगी, क्योंकि इतने सालों से थानेकर और हमारा जो रिश्ता है
ये रिश्ता इतना मजबूत है कि इसमें कोई दरार नहीं पैदा कर सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और इसलिए आज इस भवन के लिए मुझे खुशी है कि 12 समाज, 12 राज्य एक छत के नीचे आएंगे। ये हमारी संस्कृति है। और मेरे पास और भी लोग आएंगे, उनको हमको आगे एक देना पड़ेगा समाज को जो बचे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा एक काम आज हुआ है। खरं म्हणजे ठाण्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचं बदलतं ठाणं बघायला नरेश मस्के यांनी सांगितलं। आता मुख्यमंत्र्यांचं बदलतं ठाणं बदल रहा है ना, ठाणं बदल रहा है ना। थाना की जनता के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए आज एक ऐतिहासिक क्षण है। 12 समाज के लोगों को हमारे माननीय आमदार प्रताप जी सरनाईक के प्रयत्नों से, संकल्पना से और महाराष्ट्र के हमारे लाडले ठाणेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के प्रयत्नों से 12 समाज के लोगों को आज ये समाज भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 12 समाज के लोगों को एक ही मंच पर, एक ही जगह, एक साथ भवन दिया गया है। आज तक हिंदुस्तान की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तरीके से हर समाज के लोगों को मतों के राजनीति के लिए खाली यूज किया है, बट पहली बार हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लाडले एकनाथ शिंदे जी और हमारे आमदार प्रताप जी सरनाईक ने ये एक अनोखी संकल्पना करके हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अजूबा, अनूठा प्रोग्राम किया है। राजस्थान प्रगति मंडल के अध्यक्ष होने के नाते से राजस्थान प्रगति मंडल राजस्थान समाज की सबसे पुरानी संस्था है, जो अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ये उनके गोल्डन जुबली ईयर में होते हुए प्रगति मंडल का अध्यक्ष होने के नाते से राजस्थान प्रगति मंडल के लिए इतिहास में ये एक सुनहरा अवसर मिलेगा कि राजस्थान भवन बनने जा रहा है और आने वाले 1.5 समय में समाज को ये भवन समाज के सभी लोगों को हर तरीके के कार्य के लिए उपयोग में मिलेगा। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से और प्रताप जी सरनाईक से निवेदन करूंगा कि सभी समाज के लोगों को ये हॉल 30 साल के लिए 1 रुपया नाम मात्र शुल्क में मिले, जिससे कि समाज के लोग, हर गरीब वर्ग को इसका फायदा उठाने का मौका दें। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ संजय पांडे। मैं शिवसेना के युवा सेना का एक कार्यकर्ता हूँ, एक पदाधिकारी हूँ। उसी के साथ उत्तर भारत का एक निवासी हूँ और यहाँ पे भी यहाँ रहते हैं हम लोग। तो हमारा एक समाज, जो इतना बड़ा समाज है उत्तर भारतीयों का, और जैसे बिहार और जितने भी पर प्रांत हैं, जैसे झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, सभी लोग यहाँ बसे हैं। उसमें से जो एक उत्तर भारत का समाज है, यूपी का समाज है, वहाँ पे हमने एक अपनी संस्था बनाई है, एक प्रतिष्ठान बनाया है जिसका नाम है उत्तर भारतीय हिंदू प्रतिष्ठान। मैं उसका संयोजक हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ, मेरे पिताजी और मेरे भाई उसके अध्यक्ष। उसी के माध्यम से आज यहाँ पे तो इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। मैं इसे प्रोग्राम नहीं कहूँगा, मैं इसे यज्ञ कहूँगा, जिसको आप देख सकते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा चीज़ नहीं हुआ कि एक जगह पे, एक भूखंड में 12 प्रांत के 12 समाज के लोगों को जगह दी जा रही है। यहाँ पे एक छोटी सी जगह देने के लिए लोग सालों साल रह जाते हैं, यहाँ पे 12 समाज के लोगों को दिया जा रहा है। तो मैं उसके लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे प्यारे, सबसे दुलारे एकनाथ जी शिंदे साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ के स्थानिक आमदार प्रताप जी सरनाईक जी ने ये मुहिम को यहाँ पे हमारे सामने लाया और उनने सबको जोड़ के एक छत के नीचे यहाँ बुलाकर सारी व्यवस्था के साथ इतना बड़ा भूमि पूजन का आयोजन किया। बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड समाज से हूँ। मेरा नाम महावीर प्रसाद पैंडुली है। मैं वर्षों से शिवसेना से कहिए या श्रीमान आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से जुड़ा हूँ। मैं उनकी कार्यशैली से, उनके जो इंसानियत है और सर्वसामान्य के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं पहले कभी कांग्रेसी हुआ करता था। मैंने उस दल को छोड़ करके मैं आज शिंदे साहब के साथ में वर्षों से काम कर रहा हूँ। ये बड़ा आनंद आता है, मुझे बड़ा गर्व होता है। खास करके आज देखिए ऐसा अनोखा कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के लिए ना हमने आंदोलन किया, ना हमने पत्राचार किया, ना हमें कोई मूल्य देना है, और हमें बैठे बैठाए हमें एक समाज के लिए एक हॉल मिलेगा बन के,
वो भी थाना में पॉश जगह घोड़बंदर में, ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और यहाँ के स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी है और गए बगैर हम लोगों को लगभग आधा भारत को एक छत के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। 28-29 प्रांत हैं हमारे देश के, मगर उसमें से 12-13 प्रांतों को एक जगह लाना और वो भी निःशुल्क हम लोगों को ये प्रदान करना बहुत अच्छी बात है। ये देख करके इस सोच को प्रणाम किया जा सकता है कि जो आम आदमी के बारे में सोच सकते हैं। और मैंने जब प्रताप सरनाईक जी से बात की तो उन्होंने कहा, मेरे मन में यही आया कि वर्षों से आप लोग जो है इतने दूर से अपने प्रांतों से यहाँ आए और हमारे साथ में जुड़े हैं। हमें हर बार आप नगर सेवक से लेके खासदारी तक आप लोग जो है मतदान करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम आपको कुछ दें, और ये सोच को ही हमने परिणाम में लाया है और ये सुंदर भवन बना करके आप लोगों को देने की हमारी मंशा बनी। ये उनकी सोच को प्रणाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि शिंदे साहब और नाइक साहब, हम सदा से आपके थे, कल, आज और आने वाले कल भी हम आपके साथ में रहेंगे। हमारा जो नेता है ये एकनाथ शिंदे साहब और प्रताप सरनाईक का साथ काम कर रहे हैं। ये हमारा जो लीडर है रत्नाकर शेट्टी साहब, इनका बहुत योगदान है इसके ऊपर। ये हमारे लिए रात दिन काम कर रहे हैं, तो इनको आगे ये हमको उनके ऊपर भी पूरा भरोसा है। ये हमारा जो सपना, अपना जो संकल्प है, ये पूरा होगा 1-2 साल में, तो ये सबको उपयोग में आएगा करके मैं मेरा दिल से उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारा तुलु कन्नडिगा समाज से। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। सबसे पहले मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और त्रिवार अभिनंदन देता हूं हमारे प्यारे माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री एकनाथ शिंदे साहब और यहाँ के आमदार श्री प्रताप सरनाईक साहब और यहाँ का ठाणे महानगर पालिका जो है, उनके प्रयत्नों से आज इस सभी समाज के लिए जो 12 राज्य हैं, जो अपने आप में बहुत बड़े राज्य हैं और एक आधा हिंदुस्तान और यहाँ की बड़ी जनसंख्या इन्हीं 12 प्रांतों के लोगों से है। और साहब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचा, किसी एक समाज के बारे में नहीं सोचा। अगर वो चाहते तो महाराष्ट्र में 6-7 प्रांत हैं, उनका निर्माण करते, लेकिन उनका दिल बड़ा है। जैसे हमारे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे थे, उन्हीं का लेगेसी जो है वो श्री एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ा के लेते जा रहे हैं और पूरे भारत को एक साथ जोड़ रहे हैं। और जैसे मोदी साहब ने बोला है कि सबका साथ सबका विकास, आप सभी यहाँ पे जानते हैं और जिन सभी के पास ये मैसेज आ रहा है वो भी जानते हैं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर सारे कम बोलते हैं लेकिन काम इनका बोलता है। दिन रात वो अथक प्रयत्नों से काम करते रहते और सभी समाज के लिए उन्होंने इतना बड़ा दायित्व लिया। और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से ही शायद हमें ये आशा थी और इन्होंने सभी राज्यों के लिए एक आशा का किरण दिखाया। बहुत गर्व की बात है। शिंदे साहब जी ने अपना ऊपर एक कृपा प्रदान की है और हमारा उड़ीसा समाज है, जगन्नाथ वासी हम लोग है। हमारा ये अपना जो थाना एरिया में जो सभागृह कर रहे हैं, हम लोग उनका लिए आभार है, कृतज्ञ है और ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे और हमको उत्साह देते रहे और हम उनका साथ में है।